हैदराबाद को किस डगर पे धकेला जा रहा है, ये आज तक सवालिया निशान है। करोड़ों रुपए के फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, तो उन फ्लैक्स की ज्यादा अहमियत है बजाय इंसानी जान के। ये तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये इनकी जायदादों के, ज़मीनों की आमदनी नहीं है, दुकानों का किराया नहीं है, ख़ानदानी जागीर के पैसे नहीं आ रहे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाहे कितनी महंगाई हो जाए तो 7 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं आप अपने इन इदारों के मसाइल हल करने के बजाय एक नुमाइशी कामों में लगे हुए कि जिससे आप समझते हैं कि आपकी नेकनामी होगी। ये बदनामी है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ की आवाम आपसे सवाल करेगी, गिरेबान पकड़ के पूछेगी। आपके एहतसाब के दिन करीब आने वाले हैं। जी, हैदराबाद में भारी मरात में अफसरान की तैनाती जारी है और एक तरफ मजदूर की जान जा रही है। हैदराबाद को किस डगर पे धकेला जा रहा है, ये आज तक सवालिया निशान है। हैदराबाद मुंतखब नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हैदराबाद के हालात में। तो हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली हैं साबिर हुसैन कायम खानी, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये किस तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये जो जाने जा रही है, मजदूर की हो, एक आम शहरी हैदराबाद की हो, और एक तरफ कहा जा रहा है कि अरबों रुपए से हमने हैदराबाद शहर को तैयार कर दिया, पेरिस बना दिया। किस तरीके से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान भाई, ये बड़ी अफसोसनाक और वो सूरत हाल है कि जब हम ये समझने लगें कि अब इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रही। हालांकि एक अगर जान भी चली जाती है तो कुल आलम को सोचना चाहिए, और इस तरह जो जाती हैं ख़ुदकुशियों पे लोग मजबूर हो गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम हुक्मरानों की बेहसी शामिल है, कहीं ना कहीं हमारे उन लोगों की बेहसी शामिल है जो इक़्तिदार में है। वहाँ पे अवामी नुमाइंदों का भी इसमें किरदार नज़र आना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाते रहें। देखिए, पूरे सिंध में भूख बदहाली तो ज़्यादा है ही है। हैदराबाद जैसा शहर जो पहले लोगों को रोज़गार देता था, वहाँ पे क्यों लोग इस बात पे मजबूर हो गए कि बेरोज़गारी और तनख्वाह ना मिलने पे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि हैदराबाद में जो इंडस्ट्री लगी हुई थी उसके आपने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, बंद हो गई। यहाँ पे जो रोज़गार के मौके थे वो ख़त्म हो गए। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने सोचे कि हम जो अपने हम दावे कर रहे हैं तरक्की के, कि हमने वो शानदार रोड बना दिया, कोई शानदार पार्क बना दिया, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनको ये तमाम चीज़ें बुरी लगेंगी। पार्क के नाम पर जो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि करोड़ों रुपए के फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, तो उन फ्लैक्स की ज़्यादा अहमियत है बजाय इंसानी जान के। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, एक तो हमारे यहाँ जो इदारा है ख़ासतौर पर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका ख़ुद का अरबों का बजट है। उसके बाद उनको सिंध की एडीपी उसमें मिली है, और फिर जितने फ़ंड्स दूसरों के भी थे, खुद हमारे फ़ंड जो हमारे साथ हमें यूटिलाइज़ करने थे, स्कीमें हमने दी हुई थी, पीने के पानी की दी हुई थी, सेवरेज की दी हुई थी, वो तमाम को अपने कब्ज़े में लेने के बाद अब एक नुमाइशी तौर पे काम किए जा रहे हैं। ये सारे काम कॉस्मेटिक काम है कि चंद जगहों पे आपने लाइट लगा दी, चंद जगहों पे आप उसको ठीक कर रहे हैं। जो डी पार्क यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा बड़ा कारनामा है, उसमें तो ख़ुद इनके अपनी तरफ से क्वेश्चन मार्क आ गए कि जब उसका इफ्तिताह किया उसी दिन उसके टाइल उखड़ गए। इस डी पार्क को पहले हकपरस्त नुमाइंदों की टाइम पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मलाखड़ा ग्राउंड डिक्लेयर किया था कि सिंध का ट्रेडिशनल गेम है, तो यहाँ पे मलाखड़ा जो होगा, और उसके लिए उन्होंने इसकी तामीरात भी की थी। उसको उजाड़ कर आपने एक डी पार्क बनाया, फिर उसमें जो फ्लैग पोस्ट लगाई है, पोल पोस्ट बनाया है, झंडा लगाने के लिए एक पोल खड़ा किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाहे कितनी महंगाई हो जाए तो 7 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। आपके 7 करोड़ का लगाया है, जबकि दूसरी तरफ ये हाल है कि आपके ज़ेर इंतज़ाम जितने इदारे हैं उनमें लोग बदहाल हैं। चाहे हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो लोग कि जिनको हाई कोर्ट ने बहाल किया, 209 लोग, उनके ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनको आपने ज्वाइनिंग नहीं दी, हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया था। या वासा के वो मुलाजमीन के जो 17 महीने से तनख्वाहों से महरूम है, वो पेंशनर्स कि जिनको रिटायर होने के बाद पेंशन अदा नहीं की जा रही, ग्रेजुएटी अदा नहीं की जा रही। तो आप अपने इन इदारों के मसाइल हल करने के बजाय एक नुमाइशी कामों में लगे हुए कि जिससे आप समझते हैं कि आपकी नेकनामी होगी। ये बदनामी है। ये आपके चेहरे पे, मैं कहूँगा इस पे कोई शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आप कोई इक़दाम नहीं कर पाते। ये एक एक खून नाहक आपकी गर्दन पर होगा। इनके बच्चे, हम लोग, यहाँ की आवाम आपसे सवाल करेगी, गिरेबान पकड़ के पूछेगी कि ये बताओ क्यों हमारे ये नौजवान खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। शुरुआत करूँगा बुनियादी चीज़ से। बुनियादी क्या है? पीने का साफ़ पानी, सेवरेज का बेहतर निज़ाम,
तबाह हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यूसी चेयरमैन्स को, टाउन चेयरमैन्स को, मेयर को जो पैसे आ रहे हैं, तो ये तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। ये इनकी जायदादों के, ज़मीनों की आमदनी नहीं है, दुकानों का किराया नहीं है, ख़ानदानी जागीर के पैसे नहीं आ रहे, ये पब्लिक मनी है। ये अगर आप कहीं खर्च कर रहे हैं तो आज अगर आप इख्तियार में हैं, इख्तियार में है, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी कैंसर ज़दा माफिया की तरह आपके साथ जुड़ गई है, तो क्या इस मुल्क में कभी इंसाफ नहीं होगा? आपके एहतसाब के दिन करीब आने वाले हैं। याद रखिएगा कि एक हद तक लूटमार चल सकती है, एक हद तक आपकी बदइंतज़ामी चल सकती है, लेकिन जब लोगों की जानों पे बात आ जाए तो फिर तमाम चीज़ें एक दिन ख़त्म होनी होती हैं, उसका वक्त करीब आ गया है।